अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमर यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात पंजम में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा तीसरा सबक है रहमत और शफकत का सरचश्मा। जी प्यारे बच्चों, यही उन्वान सुनते ही हमारे जहन में किसका ख्याल आता है, बता सकते हैं आप? जी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल फ़ौरन से हमारे जहन में आता है, क्योंकि वही हमारे लिए रहमत और शफकत का सरचश्मा है। उन्हीं की पैरवी करते हुए हम आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है जिसके पेश नज़र हमें अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ना है। किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें। सबक नंबर 3, रहमत और शफकत का सरचश्मा, हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुताले के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर गुफ्तगू के अहम निकात को समझ सकें, किसी भी वाक़े या कहानी को अपने लफ्ज़ों में दुरुस्त लबो लहजे के साथ बयान कर सकें, मतन को दुरुस्त तलफ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, किसी उन्वान पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी या मज़मून लिख सकें, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें, मुख्तलिफ़ कहानी और वाक़यात पढ़ या सुनकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें। अल्फाज, तफरीक, दुश्मन, कबाइल, मलामत, रहमत, बिशारत। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। सीरत तैयबा के मुताले से हमें हजूर अकरम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम और अफ़ो दरगुजर के बेमिसाल वाक़यात का इल्म होता है। आप हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों और परिंदों पर भी मेहरबान थे। हजूर हातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगो नस्ल और ज़ात पात की तफरीक के बगैर सबके साथ मोहब्बत और शफकत का सलूक फरमाते। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की महफिल में भी बगैर इम्तियाज़ किए शामिल हो जाते। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि जानी दुश्मनों को भी माफ़ फरमा देते थे। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से मोहब्बत और उनकी अच्छी तरबियत करने वालों को जन्नत की बिशारत दी। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ मुकर्रर किए। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ, बहन, बीवी और बेटी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की और ख़ुद भी इसकी उम्दा मिसाल पेश की। ऐलान नबूवत के बाद कुरैश मक्का आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए थे। वो आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते और तरह तरह की अज़ियतें देते, मगर आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला ना लिया। फ़तह मक्का के मौका पर हजूर खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी 10,000 का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। इतना बड़ा लश्कर देखकर मक्का वालों में लड़ने का हौसला बाकी न रहा था। कफ़ारे मक्का ये समझ रहे थे कि अब ज़रूर उनके जुल्म व सितम का हिसाब लिया जाएगा। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लर्ज़ रहे थे, मगर आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैसला रहमत और अफ़ो दरगुजर की अजीम मिसाल है। दुनिया की तारीख़ में दरगुजर की इससे बेहतरीन मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौका पर बैतुल्लाह में तशरीफ़ ले गए। बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। हर तरफ बुत ही बुत नज़र आ रहे थे। नबी करीम हातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ में छड़ी थी। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ से उन बुतों को गिराते जाते और साथ साथ सूरह बनी इसराइल की ये आयत मुबारका की तलावत फरमाते जाते। तर्जुमा, और आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। चारों तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही थी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान अपने दिल और ज़ुबान से गवाही दे रहे थे कि अल्लाह एक है, वाहिद ला शरीक है, पूरी दुनिया का मालिक वही है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। बैतुल्लाह के दरवाज़े पर खड़े होकर आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से फरमाया, ए कुरैश वालों, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वो बोले, आपसे खैर और भलाई की उम्मीद है। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम और करम फरमाने वाले भाई और रहम और करम फरमाने वाले भाई के बेटे हैं। आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। फ़तह मक्का के मौका पर लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। रसूल अकरम खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कातिल वहशी जब आप खातुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ तो वो भी माफ़ी का तलबगार था।
چچا کے ساتھ شدید محبت کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی اور جسد خاکی کی بے حرمتی کرنے والی ہندہ بنت عتبہ بھی آئیں۔ اس کے قتل کا حکم دیا جا چکا تھا، مگر اس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اتنے بڑے جرم کے باوجود اس کو معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل قیامت تک کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک شاندار اور زندہ و جاوید مثال بن گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر بھی بے حد مہربان تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پرندوں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آ کر زمین پر اپنے پر بچھانے لگی۔ اتنے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ دیکھ کر فرمایا، اس چڑیا کے بچے لے کر کس نے اسے بے قرار کیا ہے؟ اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ یہ حکم سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ نئے الفاظ معنی، تفریق کرنا، فرق کرنا، عملی نمونہ، عمل کر کے دکھانے والا، سیرت طیبہ، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، اخوت، بھائی چارہ، زندہ و جاوید، ہمیشہ رہنے والا، اذیتیں، تکلیفیں، صدائیں، آوازیں، محبوب، پیارا۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔